Hello dear and respectable members, this is the video for yourself that you will be able to know about it, that how many hard work you are doing in the class and at your home. How many things you are able to learn now and how many things you learn. Today we are practicing with the parts of body and with the name of the disease in the medical sector. So I am asking to you all the parts of the body name and all the names of the disease, and you will able to speak about all the things. So let's we are starting from the at first, and then you will able to know about your knowledge about the medical science and all the things and all the vocabularies which are very useful in your life for the future. नंबर 1, ये सारे शब्द मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि पिछली 2 से 3 क्लासेस के वोकैबुलरीज को जो आपने सीखा है उसे आप स्पीक आउट विद द क्लियर प्रोनाउंसिएशन बोल सके. अक्कल दाढ़, अनामिका, पैर की अंगुली, हाथ की अंगुली, अंगूठा, आंख, आंत, हाथ, लिप यानी कि हॉट. इन्हें ऑट कहा जाता है जिन्हें हम गलती से हॉट शब्द का यूज करते हैं. हॉट इज अ इंग्लिश वर्ड, नॉट ए हिंदी वर्ड. एडी, कंधा, कर्णपटी, कमर, कर्णपटल, कलाई, कान, छोटी अंगुली, बगल अथवा कांक, कोहनी, खोपड़ी, गर्दन, गर्भाशय, गला, गाल, गाल की हड्डियां, गुर्दा, गोद, घुटना, चमड़ी, चेहरा, छाती पुरुषों की, छाती स्त्री, पेट बाहरी, पेट भीतरी, पेट निम्न, जबड़ा, जांघ, जिगर, बालों का जोड़ा, टखना, जोड़, ठोडी, तर्जनी, तलवा, तालू, चबाने वाले दांत, दाढ़ी, दांत, दिमाग, धमनी, नाखून, नस, नथुना, नाक, नाड़ी, नाभि, निगल नली, पलक, पसली, पिंडली, जीभ, पीठ, आंख की पुतली, पेशियां, पैर, फेफड़े, बरौनी, बाल, बाह, भ्रूण, मध्यमा, मसूड़ा, मुट्ठी, मुंह, मूत्राशय, मूंछ, योनि, रग, रग, नर्व, रोमकूप, लट, ललाट, लार, लिंग, पीनस, रक्त, श्वासनली, हड्डियां, हथेली, हृदय, हसली, कर्णपालिका, ear lobes. Every student voice is also recorded is here. Sometimes you think that you are learning and you are speaking, but if you are not speaking yet, you will not able to speak in the outside of the world. आज यदि हम यहाँ नहीं बोले तो ये मान के चलना कि बाहर बोलने में बहुत ज्यादा हेसिटेशन महसूस होगी. अब बात करते हैं उन सारी बीमारियों की जो एक ह्यूमन बीइंग अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी महसूस कर सकता है अथवा किसी दूसरे को होने वाले इस रोग के साथ देखा जा सकता है. कोशिश करें कि क्लियर वॉइस के रूप में आप इन बीमारियों का नाम बोलें और आज इस टॉपिक को हम यहाँ क्लियर आउट कर देंगे. बदहजमी, अंधा, अल्प दृष्टि, अम्लपित्त, अतिसार, आंत उतरना, आंसू आना, उकवत, उबासी आना, उल्टी आना, पीलिया हो जाना, काला बुखार, काना, कुबड़ा,
कोष्ठ अथवा कुष्ठ रोग, कब्ज हो जाना, नारू रोग, खसरा, खाज, खांसी, खुजली, खून की कमी, खून का बहना, गठिया रोग, गर्भपात, गला बैठना, गले में होने वाले छाले, गांठ का हो जाना, गंजा व्यक्ति जो बोल ना सके, घाव का हो जाना, चक्कर आने की स्थिति, चर्बी का बढ़ जाना, चोट लगना, छींकना, कैंसर, जलोदर, जुकाम हो जाना, शीत ज्वर, सामान्य बुखार, डकार, तंदुरुस्ती, थूक, दमा, दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त लगना, दाद हो जाना, दुबला पतला व्यक्ति, दूर दृष्टि, नक्सीर आना, नक्सीर जानते हैं, नाक से खून का आना, इसे कहा जाता है नक्सीर, नस चटकना अथवा मोच आना, नींद, बहुत ज्यादा नींद आना, स्लीपी, नींद न आना, पथरी हो जाना, पसीना आना, पागलपन, मवाद, श्वेत प्रदर, प्यास लगना, मुहासे हो जाना, फोड़ा हो जाना, बलगम अथवा कफ, बवासीर, मधुमेह, भगंदर, मंदाग्नि, मरोड़, ग्रिपिंग, पेट में कई बार हल्का दर्द होता है, गुड़गुड़ी हो जाना जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, तो इसको मरोड़ अथवा ग्रिपिंग कहा जाता है। मस हो जाना, वाल्ट, मिर्गी रोग, छोटे मुहासे, मोतियाबिंद, मोती झरा अथवा पानी झरा, लू लगना, ठंडा बुखार, इन्फ्लुएंजा, शीतला, श्वेत कोढ़, लेकोड्रमा, सूजन आना, सूरजमुखी, सुजाक, गनरिया, हिचकी आना, हैजा और कॉलेरा, और कालरा, नॉट कॉलेरा, कालरा, लंगड़ा बुखार। चलिए, अब कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है। हमने लगभग 12 प्रकार के डॉक्टर्स के नाम पढ़े हैं, जिनमें ऐसे डॉक्टर्स जो विशेष बीमारी का इलाज करते हैं। तो आपको बताना है जिस बीमारी का नाम मैं बोल रहा हूं, उस बीमारी अथवा उस रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर वॉइस में आपके होने चाहिए। हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग, एक्सरे विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, दांतों का डॉक्टर, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्नायु रोग विशेषज्ञ, शरीर के आंतरिक अंगों के रोग पहचानने वाला डॉक्टर, इंटरिस्ट, प्राकृतिक रोगों का चिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, और पांव की छोटी मोटी बीमारियों का विशेषज्ञ, पेडियाट्रिस्ट। चलिए, अब कुछ शब्द जो हम साइंस के द्वारा जान सकते हैं, या डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन सारे शब्दों को हमने सीखा है, कोशिश कीजिएगा कि आप बोल सके। स्वस्थ, बीमार, सामान्य, बुखार जैसा, कमजोर, ठंडा, कपकपाना, लंबी बीमारी, थकान, संक्रमण, हल्का, सुन्न, गर्म, अच्छा, शांत, दर्द, सिर दर्द, धड़कन, पसीना आना, बेहोश होना,
चक्कर आना, जी खराब होना, नाशिया। वर्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप, प्राथमिक चिकित्सा, तापमान, पारिवारिक डॉक्टर, क्षय किरणें, आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन, शल्य चिकित्सक, परिचारिका, प्रयोगशाला, निदानशाला, क्लिनिक, शल्य क्रिया कक्ष, दुर्घटना, चिकित्सकीय जांच का परिणाम, हड्डी का टूटना, चिकित्सा जांच, खून की जांच, डॉक्टर से मिलना, टू परीक्षण करना, दवा लिखना, इलाज करना, टू ट्रीट ऑपरेशन करना, टू ऑपरेट या टू परफॉर्म, स्वस्थ करना, टू हील रोग को पहचानना, टू डायग्नोस। अब मैंने बताया था कि जब भी हम किसी मेडिकल या किसी जांच करने वाली जगह पे जाते हैं तो वहां लिखा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, यानी कि ऐसे सेंटर जहां किसी भी रोग की पहचान कर ली जाती है वो कहलाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, और रोग को पहचानने की प्रक्रिया कहलाती है डायग्नोस। क्या कहलाती है? नमूना लेना, टू टेक ए सैंपल, छींके आना, खांसी आना, उल्टी आना, बुखार आना, टू रन ए फीवर, बहुत दर्द में होना, अस्पताल को छोड़ने का आदेश, टू डिस्चार्ज, अंग्रेजी दवाइयों द्वारा इलाज, घर की दवाइयों द्वारा इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा। These are the all words and I am feeling very happy that you are able to know about the treatment and the medical science. Then I will check the video that how many members are speaking and how many members are not speaking. Thank you so much.